मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जैसे कि हर दिन करता हूं, और आज भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कल के मुकदमे को आपने देश के टॉप 5 राष्ट्रीय ट्रेंड में लाकर अपना समर्थन देकर एक स्वर में आपने बोल दिया कि देश जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। आज का दिन दोस्तों इसीलिए भी खास है क्योंकि आज हमारी हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, कप्तान मनप्रीत सिंह और कोच ग्राहम रीड की टीम ने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। 3 क्वार्टर तक विश्व चैंपियन और विश्व विजेता बेल्जियम को 2-2 तक बराबर रखना कोई आम और छोटी बात नहीं है। जिस तरह हमारे गोलकीपर श्रीजेश ने पेनल्टी कॉर्नर दर पेनल्टी कॉर्नर बचाए, वह ग्रेट स्पोर्टिंग स्किल और एक फाइटिंग स्पिरिट का अनूठा नमूना था, और इसके लिए हम सबको हमारी हॉकी टीम का समर्थन करना चाहिए और हमें अभी भी मेडल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ब्रॉन्ज अभी भी हमारी टीम जीत सकती है और हमारी महिला हॉकी टीम जो कल सेमीफाइनल में उतरेगी उसके साथ पूरे देश को चीयर करना चाहिए। हमें जितना समर्थन क्रिकेटर्स को मिलता है उतना ही समर्थन हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों को भी देना चाहिए। ये मैं आपको शुरुआत में कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज का मुकदमा दोस्तों चीन में पढ़ रहे देश के बेटे बिहार के लाल नागसेन अमन नागसेन की हत्या के बाद न्याय का मुकदमा है। अमन 20 साल का नौजवान था जो यूनिवर्सिटी में, चाइना के अंदर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। उसकी हत्या ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 29 जुलाई को हो जाती है। अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि होमिसाइड का केस है। परिवार को इसकी जानकारी 30 जुलाई सुबह 1:28 पर तिनजान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देते हैं, पर पिछले 72 घंटों से ज्यादा ये परिवार, इनके पिता, अमन के पिता उदय पासवान सिस्टम के चक्कर लगा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट का 2007 का जजमेंट भी यही दिशा देखता है कि पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास जल्द से जल्द करना चाहिए। इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि वह यह कोशिश कर रही है, पर गौर करने वाली बात, और ध्यान से सुनिएगा, गौर करने वाली बात यह है कि अमन के हत्या के बाद भी अभी तक उनके लोकल गार्डियन को उनका शरीर नहीं देखने दिया। और गौर करने की बात यह भी है कि हर दिन अपने परिवार और अपने दोस्तों से बात करने वाला बिहार का लाल अमन 23 जुलाई से 29 जुलाई तक परिवार और दोस्तों के संपर्क में नहीं था। मेरी मुहिम बिहार के लाल और हमारे हिंदुस्तान के बेटे अमन के पार्थिव शरीर को देश वापस लाने की मुहिम है। मेरे साथ आप भी अमन के पिताजी का समर्थन करिए। यह मुकदमा मैं अमन के परिवार के लिए लड़ रहा हूं। अमन के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इस न्याय के संदर्भ में यह रही मेरी दलील। दोस्तों, मेरी पहली दलील, अमन का पार्थिव शरीर हिंदुस्तान वापस लाओ। मेरी दूसरी दलील, देश को अमन की हत्या की पूरी जानकारी दे चीन, कैसे हत्या हुई इसकी जानकारी दे चीन। मेरी तीसरी दलील, बिहार के लाल अमन की मौत के हत्यारे कौन है इसकी जानकारी देश को मिलना चाहिए। मेरे साथ अमन के पिताजी जुड़ रहे हैं, उदय पासवान जी जुड़ रहे हैं, ये मेरे साथ लाइव अंबेडकर नगर गया से जुड़ रहे हैं, और उनके साथ में उनके मित्र, उनके परिजन सब जुड़ रहे हैं। उदय पासवान जी, मैं प्रदीप भंडारी आपसे पूछता हूं, इंडिया न्यूज आपसे पूछता है उदय पासवान जी, कि आपको, दोस्तों उदय पासवान जी, मेरे साथ उनकी बहन भी है, मेरे साथ उनके दोस्त भी है। उदय पासवान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको
अमन की मौत की जानकारी कब मिली और जब से आपको जानकारी मिली आपके न्याय की गुहार को क्या किसी ने सुना? जी उदय पासवान जी, मुझे लग रहा है अब आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, गया से लाइव जुड़ रहे हैं। उदय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमन की हत्या की जानकारी आपको कब मिली और उसके बाद क्या आपको अथॉरिटीज ने कुछ मदद करी अमन की बॉडी को वापस ले जाने के लिए, हिंदुस्तान में वापस लाने के लिए? सर जी, 29 जुलाई को 1:30 बजे रात को मेरे भाई साहब के फ़ोन पर मैसेज आया, फ़ोन आया कि आपके बेटे को हत्या कर दिया गया है, मृत्यु हो गया है। उसके बाद अभी तकला किसी प्रकार के कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं है। हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी, माननीय बिहार के राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने जिला पदाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने सबको अपनी तरफ से लिखित रूप से मांग किया कि मेरे बेटे का जो मृत शरीर है वह नियमानुसार उस देश से अपने देश में मंगाकर हमारे घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन इतना दिन होने के बाद भी किसी भी प्रकार की भारत सरकार से कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिला है, किसी परिवार को। मैं बहुत उम्मीद के साथ अभी तक आशा में बैठा हूं, लेकिन मैं अब इस सरकार पर से मेरा भरोसा उठ गया, क्योंकि मेरे पुत्र के बारे में अभी तक किसी भी पदाधिकारी, चाहे बिहार का हो, किसी भी नेता, चाहे भारत सरकार के मंत्री हो, किसी ने कोई सुध नहीं लिया। यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं अभी सभी लोगों से मांग करता हूं कि मेरा पुत्र जिस हालत में है, मुझे सिर्फ अपने पुत्र का मृत शरीर चाहिए। और सभी सरकारों से, सभी मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि इसे कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरकारी नियमानुसार चीन से मेरे पुत्र को सब हमारे तक पहुंचाया जाए। उदय पासवान जी, उदय जी, आप हौसला बनाकर रखिए, मैं आपके साथ में इस लड़ाई में खड़ा हूं। अभी अभी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से, विदेश मंत्रालय से ये बयान जारी हुआ है कि उस अमन को मारा गया था, होमिसाइड का मामला था। क्या आपसे, क्या हिंदुस्तान की एम्बेसी या कहीं से भी किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करी है? जी नहीं, हम लोगों को अभी तक यह पता नहीं है कि हत्या किया गया, किस तरह से किया गया, ये पता नहीं। हमें फोन आया था कि मृत्यु हो गया है, और कल पता चला है 4 बजे के बाद कि उसकी हत्या कर दी गई है और हत्यारा गिरफ्तार है। मुझे क्या पता, मैं कैसे विश्वास करूं कि गिरफ्तार किया गया है? हम लोग के कोई किसी प्रकार का सब का अभी तक फोटो तक नहीं जब दिया गया है। तो मैं भारत सरकार का, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा अब विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। उदय जी, मुझे उदय जी कहना है। जी बोलिए। जी सर बोलिए। हाँ सर जी, हमें अभी भी सरकार पर विश्वास है। अभी भी मैं इंतजार में मेरे पूरे परिवार के साथ बैठा हूं। इतना दिन होने के बाद भी अगर सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिला है, तो हमारे परिवार का हौसला धीरे धीरे समाप्त हो गया है। आखिर बात क्या है कि अभी तक इतना दिन के बाद भी किसी प्रकार की कोई सूचना हमारे तक नहीं पहुंच पाया है।
उदय जी, आपकी आखिरी बात अमन से। उदय जी, मैं यहाँ के जनता से अपील करता हूँ। बोलिए। जी सर, आप बोलिए उदय जी। जी हाँ सर, मैं आपके माध्यम से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हर कोई अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चाहता है। जो भी जिनके बच्चे विदेश में हैं, हमारे बच्चे की तरह उनके बच्चे के साथ यह घटना ना घटे, इसलिए मैं उनके माता पिता से अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे बेटे को सबको यहां लाने के लिए सरकार से मांग करें। उदय जी, मैं और हम सब इंडिया न्यूज पर आपके साथ खड़े हैं और आपके आवाज को आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं उदय जी, आपकी आखिरी बात अमन से कब हुई? क्योंकि अमन तो काफी हंसमुख लड़का था, हर दूसरे दिन बात करता था, उसके दोस्त भी थे। तो 23 से 29 के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ आपकी अमन से, ऐसा बताते हैं। तो आपकी आखिरी बात अमन से कब हुई और क्या अमन ने आपसे बात की? क्या वो घबराया हुआ था? क्या उसका स्वभाव उस वक्त, क्या उसकी मनोदिशा क्या थी? नहीं सर, आखिरी बार जब मैंने उनसे बात किया तो हमसे बहुत हंस के बात किए। बोले कि पापा हम बहुत ठीक से हैं, हमको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और हम बहुत अच्छे से हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जो घबराया हुआ था या उसके अंदर कुछ बात था। वो पूरे परिवार के साथ हंस कर बात किया। हमने पूछा कि बाबू क्या कोई तकलीफ है, किसी चीज़ की कमी है? बोले कि नहीं पापा, हमारे पास सब कुछ है। पहले मैं किशमिश काजू नहीं खाता था, लेकिन 1 महीना से हमारे घर में, हमारे रूम में डब्बा में सब कुछ रहा है। पापा आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत यहाँ अच्छे से हैं। हम बोले कि बाबू यहाँ आने का मन करता है? वह बोला कि नहीं पापा, हम जब तक पढ़ाई पूरा नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। अब हमको यहाँ सारी चीज़ की सुविधा हो गया है, हम यहाँ के खान पान से मिलजुल गए हैं, हमको अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम आप लोगों के सपना पूरा करके ही अपना घर लौटेंगे। उदय जी, उसके बाद उदय जी 24 तारीख से जी मोबाइल बंद होने के बाद। अच्छा, जी सर। 24 तारीख से मोबाइल बंद हो गया था? जी सर, जी सर, कोई रिप्लाई नहीं सर। तो क्या इस 24 तारीख से आपने, जब 24 तारीख से मोबाइल बंद हुआ, जी बोलिए, मैं ये पूछ रहा था कि 24 से मोबाइल बंद हो गया था, तो 24 के सर, जी बोलिए। हाँ सर, हमको आशंका है सर, दिल में संकोच है कि मेरे बेटे को हत्या 24 तारीख को ही किया गया है और 29 तारीख को खबर दिया गया है। अब सरकार इसके प्रति कोई दिलचस्प नहीं है सरकार की। हमारे पास उतना आर्थिक मदद नहीं है कि मैं अपने स्तर से कुछ कर सकूं। मुझे सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा भरोसा उनसे उठते जा रहा है। यही अगर एक गृह मंत्री का बेटा इस तरह से विदेश में खो जाता तो क्या गृह मंत्री अभी तक चुप बैठे रहते? हमारे साथ अब अन्याय हो रहा है सर जी, मेरे अधिकार को हनन किया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से मैं उन मिनिस्टरों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरे बातों को सुने, हमारे एप्लीकेशन को देखें और हमें मदद करें। यही हमारी मांग है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ खोया हुआ बच्चा चाहिए। मेरे साथ सर में आप सोच सकते हैं जी कि इतना दिन के बाद, जी सर, नहीं सर, ये सोचने वाली बात है कि इतना दिन हो गया, मृत शरीर को क्या होगा? है? हमारे पास अभी भी उम्मीद है, लेकिन धीरे धीरे हम पूरे परिवार के साथ निराश होते जा रहे हैं। मैं कहता हूं यहाँ की आप सरकार मेरे साथ अंधी है, देखने के लिए आंख नहीं है। जी हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर।
बोलिए बोलिए आप। हेलो। बोलिए बोलिए उदय जी, आज आपकी आवाज पूरा सर, देश मैं कुछ सुन कहना रहा है, चाहता हूं। बोलिए। यहाँ की सरकार अंधी है, यहाँ की सरकार अंधी है। जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको दिखाई नहीं देता है। यहाँ की सरकार गूंगी है, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। उदय जी, यहाँ की सरकार बहरी है, जब दलितों पर अत्याचार होता है तो उसे सुनाई नहीं देता है। उदय जी आप। हाँ सर। उदय जी मैं कहता हूं आप हौसला बना के रखिए। मेरे साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय जायसवाल जी, बहुत सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने आपकी बात को एमईए तक पहुंचाया था। ये वो पहले शख्स थे जिनने इस मुद्दे को एमईए तक ले जाने की पूरी कोशिश की थी और लेकर भी गए थे। संजय जायसवाल जी आप सुन रहे होंगे, वो ये अमन के पिताजी लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, और इन्होंने ये तब से कोशिश कर रहे हैं कि इनके बेटे का पार्थिव शरीर वापस आए। और इनको शंका ये है कि 24 तारीख से मोबाइल फोन अमन का बंद हो गया था, तो इनको ये भी शंका है कि हत्या पहले भी की जा सकती है या हुई हो सकती है। अभी की चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के हिसाब से केस ऑफ होमिसाइड है। संजय जी क्या कहना चाहते हैं आप? परिवार से आपने पूरा सुना और आप इस मुद्दे को आगे भी लेके गए। संजय जी। दिया था, मैंने उसी समय मीनाक्षी लेखी जी से बात किया और फॉरेन मिनिस्ट्री में भी हम लोगों की बात हुई, तो पता चला कि पहले तो हो रहा था कि वो बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है, फिर पहले तो हो रहा था कि वो बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है, फिर पता चला कि उसकी हत्या हुई है। और हमारी जो इंडियन एम्बेसी है लगातार उनके संपर्क में है। अभी भी 2 ऑफिशियल्स जो हैं, जो बीजिंग में भारतीय दूतावास के ऑफिसर्स हैं, वो तिनजियान में रुके हुए हैं और परिवार से भी उनकी बात भी हुई है और जितनी भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा किया गया है। कल उस बच्चे का पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद कल के बाद ही चाइनीज़ अथॉरिटीज़ चूँकि जब तक हैंड ओवर नहीं करें डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे के शरीर को, तब तक भारतीय दूतावास भी वहाँ के कानून से बंधे हुए हैं और भारतीय दूतावास तब तक मदद नहीं कर सकता है जब तक कि चाइना उनके शरीर को अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होकर नहीं दे। यह बहुत दुखद स्थिति है कि इतने दिन, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 1 हफ्ते हो गए लगभग, और अभी भी पोस्टमार्टम कल जाकर होने वाला है। तो पर चाइना में स्थितियां अपने हाथ में है नहीं। भारतीय दूतावास पूर्णतः संवेदनशील है और यही कारण है कि हमारे अफसर खुद तिनजियान में जा कर के रुके हुए हैं, रह रहे हैं। जो जेएस नॉर्थ है सतीश जी, वह भी लगातार फॉलो अप कर रहे हैं दिल्ली से बैठ कर के। चाइनीज ऑफिशियल्स को जब सर्टिफिकेट दे देंगे तभी कोई उसके आगे की प्रक्रिया की जा सकती है। संजय जी आप मुझे बता रहे हैं कि आप मुझे बता रहे हैं कि जो आपने मुद्दे को, संजय जी माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, आप मुझे बता रहे हैं कि आपने इसको एमईए के साथ में जिक्र किया है और एमईए की ऑफिशियल्स इसमें निरंतर संपर्क के अंदर है। पर आपने जैसे कि अभी परिवार को सुना, परिवार जो है वो इस वक्त काफी दयनीय स्थिति में है, वो समझ नहीं पा रहा क्या करना है और उनने सभी के सभी जितने भी उनका हौसला है वो टूटता जा रहा है। अब ऐसी अप्रत्याशित जब स्थिति आ जाती है संजय जी, हमने देखा है कि पहले भी आपकी सरकार जो है उसने अप्रत्याशित कदम उठाए थे हिंदुस्तान के अगर नागरिक है उनको लाने के लिए। अब ये हमारा बिहार का लाल था अमन, 20 साल का लड़का था जो पढ़ने गया था, उसकी हत्या हुई थी। क्या इस वक्त प्रोसेस और रेगुलरिटीज को हम लोग फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते? संजय जी आप लोग जाने जाते हैं कि अप्रत्याशित कदम लेने के लिए, तो इस स्थिति के अंदर देश जब ये कह रहा है, परिवार कह रहा है कि 24 तारीख से फोन बंद था, मतलब काफी सवाल उठ रहे हैं संजय जी। इस वक्त प्रोसेस के ऊपर मुझे लगता है मानवता को बढ़ना चाहिए। संजय जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए 3 भाइयों के बीच में इकलौता बेटा था और इससे ज्यादा दुखद स्थिति किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकती है। पर भारतीय दूतावास की भी चाइना में अपनी सीमाएं हैं। हम लगातार उनसे संपर्क में हैं। वहाँ से भी एक अफसर हैं, 2 दिनों से
पोस्टमार्टम के लिए चूंकि परिवार के ही किसी व्यक्ति का कंसेंट जरूरी होता है, तभी वहां पे नियम है कि पोस्टमार्टम होगा। और भारतीय दूतावास ने चाइना से इनके परिवार के साथ संपर्क बना करके इनके कंसेंट को फिर वहां के दूतावास ने हैंड ओवर किया है। जो मेरी बात हुई है भारतीय दूतावास से, उसमें है कि कल उस बच्चे का पोस्टमार्टम होगा और एक बार जैसे डेथ सर्टिफिकेट चाइनीज गवर्नमेंट भारतीय दूतावास के हाथ में देगी, तभी भारतीय दूतावास आगे की कार्रवाई कर सकता है। जिस देश में यह हत्या हुई है वहां के ही कानून वहां पर चलते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ देशों को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर वहां कितने असंवेदनशील लोग हैं और उनकी असंवेदनशीलता के कारण इतना कष्ट अमन के परिवार को हो रहा है। मैं उनके दुख को अच्छे से समझ सकता हूं, पर भारतीय दूतावास की भी अपनी एक सीमाएं हैं। वह चाइना में जाकर के भारत का कानून नहीं लागू कर सकते हैं। कल पोस्टमार्टम हो जाएगा उस बच्चे का, और जब चाइनीज अथॉरिटीज डेथ सर्टिफिकेट भारतीय दूतावास को देंगे, तब हम लोग भी लगातार उनके पीछे लगे हुए हैं कि जितने जल्दी हो सके इस पूरे प्रक्रिया को तेज करने के लिए। और हमारा भारतीय दूतावास इस मामले में बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहा है। संजय जी, नहीं तो 2 ऑफिसर तिनजियान में रहें। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय दूतावास की संवेदनशीलता कितनी है। पर चाइना में तो चाइना के कानून के तहत ही भारतीय दूतावास को काम करना पड़ रहा है। ये आपने बात कही कि चाइना के कानून के अंदर ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 2007 का जजमेंट है सेतु राजा वर्सेस चीफ सेक्रेटरी, जिसके अंदर माफी चाहता हूं मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी भारतीय की बॉडी को अगर मर्डर हो जाता है, मलेशिया के अंदर केस था और उस बॉडी को भी वापस लाया गया था। इस वक्त कई सवाल ये उठ रहे संजय जी, ये लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, इसका 24 तारीख से फोन बंद था, ये वहां पे सिर्फ पढ़ाई करने गया था, इसका कोई झगड़ा नहीं था। प्रोफेसर से जब पता चला, परिवार की बात जितनी भी बातचीत होती थी उसकी रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव आती थी। तो सवाल ये उठता है जी, एक परिवार कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए 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 सर बोल रहे हैं। हाँ सर, सुनिए सर, ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत जो भी पहल किए हैं जानकारी नहीं है इनको। नहीं, एक से मैं बिल्कुल भी अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ उदय जी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से उदय जी बोलिए, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, ये संजय जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि चाइनीज कानून, जो चाइना का कानून है उसके हिसाब से कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि कल पोस्टमार्टम होगा, हमारे पास रिटर्न अभी तक जी सर, हमारे पास अभी रिटर्न कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया। इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू से हमारे पास कुछ भी नहीं आया। ये इससे पहले न्यूज में आकर बोले, कभी बोले ये आकर न्यूज में कि हाँ हम उस बच्चे के लिए, आज जब आप न्यूज चला रहे हैं तो आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि हम ये है वो है, उसका रूल है अलग है, ये है वो है, सब कुछ है। जब मोदी जी जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो उसमें रूल नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ, मैं आपके हौसले, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए। अभी सर जायसवाल जी जो बयान दे रहे हैं जी, अभी जो जायसवाल जी जो बयान दे रहे हैं वो मुझे अभी तक सूचित किए हैं कभी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वो गया में आए हैं सर, सुनिए सर, वो गया में आए हैं, मेरा भाई से मिले हैं, लेकिन मैं उसके पिता हूँ, मेरा बेटा मारा गया है। क्या मुझसे कभी लिखित रूप से दिए किसी उनको? ठीक है, अपने नहीं थे, उनका कोई प्रतिनिधि से मिलने के लिए। संजय जी, परिवार की एक वो बात जो बयान दे रहे हैं उनको मालूम नहीं है। मैं पूछता हूं संजय जी से, एक सेकेंड, मैं आपके सवाल को लेता हूं। संजय जी, परिवार को मेन मुद्दा ये, परिवार इसीलिए इस वक्त परिवार इसीलिए हौसला कम है संजय जी, जो बोल रहे हैं परिवार का, बोल रहे हैं। एक सेकेंड, नहीं सर सुनिए ना, उदय जी, संजय जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उदय जी, आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है बिल्कुल। वहाँ के बारे उदय में जी, एक मिनट आप रुकिए। मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था जी, मैं उस शहर के बारे में पूरा जानता हूँ। उदय जी,
उदय जी जी सर। जी एक सेकंड कल- संजय जी आज शाम तक संजय जी। आप हाँ, सर। ज्वाइंट नहीं हुए थे तब एक- तक ये तो जी। हमें फोन नहीं किए। क्यों? मेरे पापा जी का नंबर नहीं इनके पास, मेरा सुनिए ही सर, नहीं है। उनको सुना रहा हूँ मैं, संजय जी को सुना रहा हूँ। हमारे पास नंबर हमारा मैं- उनके पास नहीं। उन्होंने हमें सूचित किया कि हाँ आपके मैं ये बेटा का सवाल को पोस्टमार्टम- लेना उन्होंने चाहता हूं सर जो संजय अभी जी बोल के रहे साथ हैं में। एक कि सेकंड वहाँ आप दूधों को मेरा ऑफिसर जी। तैयार है। उदय जी मैं चाहता हूं पहली बार एक किसी सेकंड के थ्रू से मेरे- एक भी इंसान जी अभी सर। तक कोई हमारे भाई के हाँ कॉलेज सर। में ही नहीं गया, अभी मीटिंग नहीं किया है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। फिर ये कैसे उदय बोल जी रहे हैं? हेलो सर। उदय जी का सवाल मैं संजय जी से लेना चाहता हूं। उदय जी का जी सर। सवाल मैं संजय जी से लेना चाहता हूं। संजय जी को मेरे साथ एक बार विंडो नहीं में सर। लेके आइए। संजय जी को मेरे साथ लेके आइए। संजय जी अभी देखिए और कुछ ना- एक मैं कुछ सेकंड कहना चाहता उदय हूं जी सर। एक सेकंड में आ रहा हूं मैं आपके कुछ कहना पास। चाह- उदय जी मैं आ रहा हूं। संजय जी दरअसल बात यह है कि परिवार का इस वक्त जो है परिवार का जो हौसला है वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि किसी ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं किए। ये मैं समझ सकता हूं। तो इस वक्त क्या आप क्योंकि इतने सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपने मुद्दे को उठाया, मैंने आपके ट्वीट को देखा और आपने टैग किया एमईए को इसके बारे में, तो इसको आगे आप किस तरीके से ले जा सकते हैं? क्योंकि अगर परिवार के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होगा, पिता के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होगा डे टू डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, तो उनका तो हौसला टूट जाएगा। संजय जी आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, परिवार को तो प्रोसेस इतना नहीं पता ना। बोलिए। आपकी बात सही है, पर मैं अभी एक कार्यक्रम के सिलसिले में रविवार को गया में था जी। और इनके भाई साहब मिलने आए थे। उस समय भी उनके मोबाइल पर चाइना से भारतीय दूतावास का फोन आया था जी। और मैंने भी उन्हीं के मोबाइल से जी। चाइनीज दूतावास में, चाइना में जो भारतीय दूतावास है उनसे हम लोगों ने बात किया था। उन्होंने एक कम्युनिकेशन किया है, चूंकि हो सकता है इनको नहीं पता हो, पर जब पोस्टमार्टम का कंसेंट इन्होंने भारतीय दूतावास को दिया है तो इन्होंने नहीं दिया होगा तो इनके भाई ने दिया होगा। पर भारतीय दूतावास को जब उस बच्चे के पोस्टमार्टम का कंसेंट मिला है उसके बाद ही भारतीय दूतावास ने वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की है और इसलिए कल उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है। तो परिवार के किसी सदस्य ने जरूर भारतीय दूतावास को कंसेंट दिया होगा। वो लोग लिखित कंसेंट मांग रहे थे और उसके लिए परिवार को जाने की बात हो रही थी। भारतीय दूतावास ने कहा कि उनके परिवार का चाइना में आना संभव नहीं है, इसलिए मैं कंसेंट मंगा देता हूं और आप उसी हिसाब से उनका उस पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कीजिए। और चाइना की जो पब्लिक जो एजेंसीज हैं उन्होंने भारतीय दूतावास के कंसेंट को मानते हुए कल उस बच्चे का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पर उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने पोस्टमार्टम अलाउ किया होगा भारतीय दूतावास को, तभी ये पोस्टमार्टम संभव हो रहा है, नहीं तो वो पोस्टमार्टम नहीं होता। संजय तो जी हो सकता है चूंकि इतने दुख की घड़ी है तो जिनसे भी भारतीय दूतावास ने बात किया हो उनके पिताजी को हो सकता है कम्युनिकेट नहीं किया हो। हम लोग संजय भी जी, मेरी समझते हैं उम्मीद कितने बार यही हमारे है, भी मैं घर में मैं ऐसी दस सवाल स्थितियां मेरी होती ये हैं। उम्मीद यही है, मेरी कोरोना उम्मीद में भी यही है हम लोग जाते जानते हैं जाते कि मेरी परिवार उम्मीद में यही किसी है की मृत्यु हो जी। गई, दूसरे को खबर नहीं किया हेलो जाता। सर। मेरी उम्मीद यही है मेरी उम्मीद यही है जाते जाते संजय जी आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, पर मेरी उम्मीद यही है कि परिवार के साथ अगर और कम्युनिकेशन हो इस दुखद घड़ी के अंदर तो काफी सही होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप प्रयासों की बात कर रहे हैं वो प्रयास अमन की बॉडी को वापस लेके आए। परिवार मेरे साथ नॉर्थ को बोलता हूं कि इनके जी। पिताजी से सीधे बात करें। ठीक है, आप कह रहे हैं डायरेक्ट पिताजी बात करें लाइव पे जी। करने नहीं आई हूं सर, मेरी एक बात सेकंड सुनिए। पिताजी को दीजिए, सर, एक सेकंड ये मैं पूछना चाहता हूं पिताजी को चाहती एक हूँ कि सेकंड मेरे भाई दीजिए। मैं बात करना कब आ रहा चाहता है? हूं सर। एक सेकंड रुक जाइए, मैं चाह रहा हूं कि संजय जी ने सर- बहुत बड़ी बात पहल करी है इस सर- वक्त सर- प्रोग्राम पे। मैडम एक सेकंड आप बने रहिए, आप एक सेकंड बने रहिए, संजय जी को कहना है बने रहिए। एक चीज है, पिताजी को मैं उदय जी को कहना चाहता हूं, उदय जी आप मेरे साथ बने रहिए। संजय जी ने कहा है कि आप उनसे हाँ, सर। डायरेक्टली बात करें, जी सर। आप उनसे डायरेक्टली Yes, बात sir. करें, आप उनसे डायरेक्टली बात करें। उनने लाइव हाँ, टेलीविजन मैं पे चाहता कहा हूं, है ये काफी sir. बढ़ती हुई पहले है, ये लाइव टेलीविजन पे संजय जी ने कहा है कि आप उनसे डायरेक्टली मैं बात कुछ करें। कहना चाहता मैं हूं, आपके आप बोलिए हाँ, पर उससे पहले हेलो सर। आप बोलते रहिए। हेलो सर। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जायसवाल सर से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जयसवाल जी अभी चले गए हैं। मैं कुछ कहना उदय चाहता जी हूं। देश से बोलिए, हेलो सर। उदय जी देश से बोलिए। सर सर, मैं उनको- ये बोलना उनको- चाहती हूँ, मेरे भाई का डेड हाँ, बॉडी सर। कब आ रही हाँ, है, सर। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ और आपसे मैं ये पूछना मैं तेजी से बोल रहा हूँ सर। संजय जायसवाल जी का बयान बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं
सर मैं उनसे मांग करता हूं उन्होंने कि यथाशीघ्र हमारे बच्चे का सब यहाँ लाया जाए। उदय जी, आपकी मांग को मैं आगे तक लेके जाऊंगा, आपकी मांग को मैं आगे तक लेके जाऊंगा। उदय जी, संजय जी ने लाइव टेलीविजन पे कहा है कि आप उनके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं वापस से। अमन के न्याय की लड़ाई को हम जारी रखेंगे, पर इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं। दोस्तों, अमन के परिवार की सिर्फ एक ही गुहार है कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर वापस लौटाना चाहिए। अमन के परिवार की सिर्फ एक ही गुहार है, अमन के परिवार की सिर्फ एक ही गुहार है दोस्तों की अमन का पार्थिव शरीर वापस हिंदुस्तान आना चाहिए। आपने देखा संजय जायसवाल जी ने लाइव टेलीविजन पे कहा कि परिवार में पिताजी उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उन्होंने प्रोसेस की बात करी। पर इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त मानवता जो है वो आगे बढ़नी चाहिए और अमन का शरीर जो है आना चाहिए और हाई लेवल पे इस पे इंटरवेंशन होने की कोशिश होनी चाहिए। मेरे साथ में अमन के पिताजी बने हुए हैं, मेरे साथ आरजेडी से भी जुड़ने वाले, आरजेडी और जेडीयू से दोनों से शख्स जुड़ने वाले मेरे साथ में मेरे साथ खान साहब जुड़ रहे हैं, नेमतुल्ला खान साहब जेडीयू से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रामदेव यादव जी आरजेडी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों के पास आने के पहले मैं बताना चाहता हूं उदय जी, अमन के जस्टिस की बात, अमन के न्याय की बात की गुहार देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। मेरे साथ में ऋषभ, इंडिया न्यूज और जन की बात के ऋषभ जुड़ रहे हैं। ऋषभ लाइव कनॉट प्लेस दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जहां पे बिहार के काफी युवा अमन के न्याय की बात कर रहे हैं। ऋषभ, देश का युवा जो बिहार का युवा दिल्ली के अंदर क्या कह रहा है? जी प्रदीप जी, मैं अभी दिल्ली में कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं और यहाँ के बिहार के सारे छात्र हैं ये, और आपको मैं दिखाना चाहता हूं ये सब जस्टिस फॉर अमन की डिमांड कर रहे हैं और ये सब बिहार से आए हुए छात्र हैं, इनकी कुछ मांगे हैं अमन को लेके। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी ऋषभ। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। तो क्या लग रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या ये करना है, आप क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पे? जी, हमारी इंडिया न्यूज के माध्यम से सरकार से सिर्फ यही मांग है कि वो जल्दी से जल्दी अमन के पार्थिव शरीर को भारत लाएं और उसके माता पिता को पूरा हक है कि वो हिंदू रीति रिवाज से उसका यहाँ पर अंतिम संस्कार करें। एक 20 साल के छात्र की जब किसी विदेश में मौत हो जाती है, चाइना जैसे मुल्क में, तो सवाल अपने आप उठते हैं कि क्या हमारे देश के छात्र वहां सुरक्षित हैं या नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं, हम प्रदीप भंडारी जी को धन्यवाद देते हैं कि वो इस मुद्दे को इतनी सक्षमता से उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और वो अमन के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाए। जी, आपका क्या नाम हुआ? ऋतिक। क्या आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है सरकार से यही है कि जो हमारे मन में कई सवाल है कि कैसे एक बिहार का लड़का कहीं दूर देश में पढ़ने के लिए जाता है और उसकी किस संदिग्ध लोगों ने हत्या कर दी। हमारी बस यही मांग है कि उसके माँ बाप को न्याय मिले, और ये कहीं मांगे सिर्फ हमारी ही नहीं, किसी बिहार के छात्र की नहीं, ये हर एक देशवासी की मांग है। और हम न्यूज इंडिया और प्रदीप जी का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से वो इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा रहे हैं। इसमें हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ की जांच समितियां बिठाई जाए और दूतावास वालों से बात की जाए और बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को उठा के हमारे अमन के लिए न्याय मांगते हैं। अमन के न्याय की बात चल रही है। ऋषभ जुड़ रहे थे लाइव कनॉट प्लेस से। ऋषभ, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, बने रहिए ऋषभ, बने रहिए। मैं उदय जी को कहना चाहता हूं, उदय जी मेरे साथ में खान जी जुड़ रहे हैं, नेमतुल्ला खान जी जुड़ रहे हैं जेडीयू से, रामदेव यादव जी जुड़ रहे हैं आरजेडी से। आप, मुझे पता है इस वक्त देश के नेताओं से काफी गुस्सा है, आप इस देश के सिस्टम के साथ में उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप देख सकते हैं लाइव उस वक्त अंबेडकर नगर गया के अंदर परिवार के सदस्य और दोस्त वहां पे मौजूद हैं। आपके पास मैं आ रहा हूं। खान साहब, नेमतुल्ला खान जी, क्या आपकी सरकार ने, क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या बातचीत करने की कोशिश करी? क्या एक भी बार गए वो उदय जी के पास में? उनने अपनी तरफ से क्या पहल करी? नेमतुल्ला खान जी, अगर आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है, रामदेव यादव जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। संजय जायसवाल जी ने सारी बात बता दी। संजय जायसवाल जी जो हमारे आदरणीय संजय जायसवाल जी हमारे गठबंधन के
परिवार बिहार सरकार से भी मांग कर रहा है। परिवार ये चाह रहा है, उदय जी ये चाह रहे हैं कि एमईए के लेवल पे इंटरवेंशन हो रहा है, पर बिहार सरकार भी एमईए पे प्रेशर डाले। सांसद है संजय जायसवाल जी, सांसद है, आदरणीय सांसद है, और उन्होंने जो पहल किया है उसकी सारी बात की है। और जैसे उनका पोस्टमार्टम होगा, उसका उसका होगा, वो रिटर्न होगा। पूरा उसके दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ है उनके, और ये चाहता है, पूरा बिहार चाहता है, पूरा हमारी पार्टी चाहती है कि उनको क्या डेड बॉडी लाया जाए, उसका वहाँ जांच हो, सही तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। उदय जी, मेरे साथ में नेमतुल्लाह खान जी, जो जेडीयू की सरकार से है, बिहार के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं। नेमतुल्लाह खान जी, मैं परिवार से सवाल ले रहा हूँ। नेमतुल्लाह खान जी, एक सेकंड, आपकी बात परिवार से ले रहा हूँ मैं। रामदेव यादव जी में आ रहा हूँ, और आप नेमतुल्लाह जी मुझे आप नेमतुल्लाह जी, इसको राजनीतिकरण मत करिए। मैं हिंदुस्तान के लाल, बिहार के लाल की बात कर रहा हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी। इस चीज पे आप रुकिए। मैं रामदेव यादव जी, आप क्या रहा हूं, आप किस तरीके से मुझे बताइए कि बिहार की सरकार किस तरीके से मदद कर रही है फैमिली की। आप बताइए, आपकी सरकार हर नेतागण ने अभी तक फैमिली के हिसाब से उनको, हर नेतागण हम लोग कोई राजनीति तो आपने किस तरीके से मदद करी? आपने किस तरीके से मदद करी? ये गलत सोच है। हाँ, तो नेमतुल्लाह खान जी परिवार, मैं उदय जी, अभी तक बिहार सरकार ने अभी तक आपसे बातचीत करी? बिहार सरकार में किसी ने आपसे बातचीत करी? नहीं सर। क्या आरजेडी में किसी ने आपसे बातचीत करी? किसी भी नेता ने आपसे बातचीत करी? वो जो भाषण दे रहे हैं जी, जो सुनिए ना सर, वो जो बोल रहे हैं वो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। हमको कुछ नहीं, हमारा सिर्फ डिमांड है सर, हमारा मांग है, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, कि मेरे बच्चे का सब जो है हमारे तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। 1 हफ्ता के बाद सोचिए सर, उस शरीर को क्या हुआ, जो मृत शरीर है उस शरीर को क्या होगा। ये जो भाषण दे रहे हैं कि हम एमपी और एमएल हैं, इनसे पूछिए कि इनका कोई प्रतिनिधि हम सभी से बात किया है? इन लोग को मालूम ही नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है। दोस्तों, सवाल इसीलिए उठता है कि अगर नहीं, मैं उदय जी का समर्थन करता हूं। उदय जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर ये कोई बड़े व्यक्ति का, उदय जी मैं बोलिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, बोलिए। यही अगर मेरे नाम यादव जी को भी लाइए स्क्रीन या आगे शर्मा रहता, सिंह रहता, पांडे रहता, मिश्रा रहता, तो हमारा काम बहुत जल्द हो जाता। अब तक नहीं, 2 दिन पहले ही मेरा बेटा का सब यहाँ चला जाता। लेकिन मेरे नाम के सामने उदय पासवान है, मैं दलित से आया हूँ, इसलिए हमारे साथ इस तरह के बर्ताव किया जाता है। दूसरा भेदभाव है सर, सुनिए, दूसरा भेदभाव ये है कि यदि मेरा भाई भी एमपी रहता और विधायक रहता तो आज इतना कष्ट मुझे नहीं सहना पड़ता। ये लोग राजनीति की भाषा बोल रहे हैं, उनसे पूछिए तो, जो बिहार के आपसे बात कर रहे हैं, रामदेव बाबू हैं या कोई साहब हैं, उनसे पूछिए कि क्या अभी तक उनका कोई परिवार या कोई एक आदमी हमसे बात किया है? जवाब दीजिए रामदेव यादव जी। आपकी पार्टी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और इस वक्त ऑपोजिशन में, आपके लीडर ऑपोजिशन है तेजस्वी यादव जी। आपने क्या इनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की? आपने उदय जी से बातचीत करने की कोशिश की? क्या सिर्फ किसी बड़े व्यक्ति के किसी रिश्तेदार के साथ अगर गलत होता है तो सभी नेतागण तभी उछलते हैं क्या? तभी पूरा सिस्टम चालू होता है क्या? आपने बातचीत करने की कोशिश की? बताइए। बिल्कुल, हम आरजेडी की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं और दुख व्यक्त करना चाहता हूं, ये शर्मनाक घटनाएं हैं और इसमें सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार की नाकामी है, नाकाफी है। केंद्र सरकार ने जब 24 तारीख से ये घटना घटी है तो केंद्र सरकार आज तक संज्ञान नहीं लिया और ये खाना पूर्ति संजय जायसवाल जी कर रहे हैं। हम सभी आरजेडी परिवार के लोग, तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे पर काफी संवेदनशील हैं और मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इमीडिएट उनके सब को भारत लाए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हत्या किस परिस्थिति में हुई, अमन वहां
इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स कर रहा था तियान में, और वहां उनकी रहस्यमय हत्या हो गई। 24 तारीख से लगातार उनका संपर्क उदय जी का नहीं हो पा रहा है, और भारत सरकार और बिहार सरकार, बिहार का लड़का है, बिहार का लाल था, गया का रहने वाला था, दलित परिवार के लोग थे, इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। न केंद्र आप चुप रहिए, मैं कहना चाहता हूं ये जाति की बात मत करिए रामदेव यादव जी, वो मेरे लिए नहीं, मैं ये कोई जाति की राजनीति इस पर नहीं लाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है आपसे मेरा निवेदन नहीं, ये भारत के बेटे की बात है, ये भारत के बेटे की बात है। उदय जी ने सवाल उठाया उदय है नहीं कि आज कोई रामदेव यादव परिवार का लोग रहता, रामदेव यादव जी, संज्ञान लिया जाता। रामदेव यादव जी नहीं, ये जाति की बात नहीं है, इसमें फोटो की राजनीति ना हो। भाषण से काम नहीं। उदय जी बोलिए। सरकार की नाकामी है, इसमें राजनीति मत करिए, चाहे कोई भी लाए, जिसको पावर है वो लाए, और ये राजनीति की भाषा मत बोलिए। बेटा मेरा खोया है, जैसे मुझे हो रहा है, आप भाषण मत दीजिए। हाँ, अब बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, भाषण दे रहे हैं। कोई भी आदमी हमको कोई सूचना दिया है, कभी हमसे कोई पूछा, बिहार का हो या भारत का कोई भी मंत्री, क्या उन लोगों को जानकारी नहीं है कि मेरा बेटा नहीं था, वो भारत का एक लाल था, वो भारत का नाम रोशन करने के लिए गया था, वह कोई नौकरी करने के लिए नहीं गया था, वो बिजनेस पढ़ाई करने के लिए गया था, पढ़ कर आता तो भारत का नाम करता। लेकिन भारत के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे बेटे के ऊपर कोई से ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार सोई हुई है। आश्वासन करना चाहता हूं उदय जी, माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय कम है। उदय जी माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय कम है। मैं आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश के नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं। उदय जी, मैं आपके साथ, मेरे पास समय कम है, बोलिए। कहता हूं कि किसी भी हालत में मेरे बेटे का शव लाया जाए। मैं गुहार लगाता हूं सरकार से कि किसी भी हालत में मेरे बेटे का शव लाया जाए। बिल्कुल, मेरे यही सिर्फ मांग है, मुझे कोई डिमांड नहीं है, हमको सब लाया जैसे मुझे। मैं आपकी इस मांग का समर्थन करता हूं, कोई मांग नहीं करता हूं, उदय मैं जी मांग रहा हूं सर। उदय जी, मैं आपकी इस मांग का समर्थन करता हूं। भारत के निवासी उदय जी, मेरे पास समय कम है, उदय जी मेरे पास समय कम है, मैं आपके पास आपकी न्याय की लड़ाई को लड़ता रहूंगा। मैं आप मेरे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार के बेटा था अमन, देश का बेटा था अमन। दोस्तों, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी, ये कोई जाति की बात नहीं, धर्म की बात नहीं। आज उदय जी ने आज अमन के पिताजी उदय जी ने हर नेता से सवाल पूछा, भले वो बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, भले वो केंद्र सरकार का हो। उनकी सिर्फ एक ही गुहार है, उनकी बेटे की हत्या हुई, उनको इस वक्त ये तक नहीं जानना कि उनके बेटे की हत्या किसने की। उनकी आप तड़प समझिए, वो सिर्फ अपने बेटे का पार्थिव शरीर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अंतिम संस्कार उनकी आंखों के सामने उनके गांव में हो। क्या देश की आवाज, क्या देश के लोगों का यह संकल्प इस पिता की गुहार नहीं सुन सकता? मैं उम्मीद करता हूं कि पिताजी की गुहार सुनी जाए और हम इस मुकदमे को लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये किसी नेता की बात नहीं, ये जनता की बात है और ये जनता का मुकदमा है। मेरे साथ में अमन के पिताजी के न्याय की लड़ाई, अमन के पार्थिव शरीर को वापस देश में लाने की लड़ाई लड़िए। मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।